बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने एक नाकाबिले यकीन बयान दिया है और इस बयान के मुताबिक ट्रंप ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है और ईरान को ये कह दिया है कि आप जाने और इसराइल जाने, आप इसराइल के साथ जो मर्जी करें, हम इसराइल से पीछे हट रहे हैं। ये माजरा क्या है, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट है वो क्यों दी है और क्या ट्रंप की इस स्टेटमेंट के पीछे भी कोई जो मुनाफकत है वो छुपी हुई है? क्या ट्रंप ने वाकई ईरान को ये इजाज़त दे दी है कि हम भी आपके साथ हैं, आप हमला करें? कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरान एटमी हमला करने जा रहा है इसराइल पर। यह बड़ा दावा सामने आया है और इसराइल के कुछ इलाके खाली करने के जो अहकामात है ना वो भी जारी किए जा चुके हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी आपसे शेयर करूंगा। और 3 दिन में ईरान के साथ मुआहदा हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है 3 दिन में हमारा ईरान के साथ अमन मुआहदा हो जाएगा और ईरान ने भी मुआहदे से मुतलिक बड़ी जो हामी है ना वो भर ली है। इस पर कुछ आम दिन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने तनहा छोड़ दिया है ईरान को। ट्रंप ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। पहले तो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके ऊपर जो तजिया है ना वो करते हैं। ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान ने मारा, फिर नेतन्याहू ने जवाबी हमला किया। मैं इसके लिए इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लिहाजा आप दोनों को एक दूसरे को कुछ दिन या हफ्ते के लिए छोड़ने जा रहे हैं। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3000 साल या 47 साल ऐसे चल रहा है। एक तो ये ट्रंप ने जो स्टेटमेंट है वो दी है। दूसरे नंबर पर ट्रंप ने ये कहा है, ट्रंप नेतन्याहू पर वाजे कर दिया है ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को अकेले पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि ट्रंप ने दी है कि अगर वो ईरान के ऊपर ऐसे ही हमले जारी रखता है इसराइल नेतन्याहू, तो फिर वो खुद को अकेला पाएगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। और फिर उसके बाद ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दी ईरान के हवाले से कि इन दोनों को तनहा छोड़ देना चाहिए, कि ये ठीक है, ये आपस में लड़ते रहे, ठीक है नेतन्याहू आप आओ हमला करो ईरान के ऊपर, हम तो अब आपका साथ नहीं देंगे, आप आओ हिम्मत है तो हमला कर दो, जीत के दिखा दो। नेतन्याहू को ये मालूम है कि अमेरिका की मदद के बगैर वो कोई जो हमला है ना वो नहीं कर सकते। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रंप की जानिब से दे दी गई हैं। और फिर ट्रंप ये भी बड़ा ऐलान कर रहा है कि 3 दिन के अंदर ईरान के साथ मेरा जो मुआहदा है ना वो तय हो जाएगा अमन का। अब नाज़रीन, वैसे तो इस पर मैं आपको ये खबर भी देता चलूँ कि CNN ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप हैज़ क्लेम्ड एट लीस्ट 38 टाइम्स सिंस मार्च दैट एन ईरान डील वाज क्लोज और इमिनेंट। यानी कि ट्रंप ने जो है वो मार्च से लेकर अब तक, अभी जून का महीना शुरू हो गया, तो मार्च से लेकर जून तक 38 यानी कि 38 मरतबा ये स्टेटमेंट दिए जी कि हमारा ईरान के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है और अब हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो गया है और अब हम जो दस्तखत है ना वो करने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर से ट्रंप ने यही स्टेटमेंट दोहराई है और कहा जी कि 3 दिन के अंदर हमारा ईरान के साथ जो मुआहदा है वो होने जा रहा है। बहरहाल इस मरतबा ये स्टेटमेंट थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए भी है क्योंकि इस मरतबा ट्रंप ने इस स्टेटमेंट के साथ ये भी कह दिया कि अब हम नेतन्याहू के साथ मज़ीद खड़े नहीं होंगे, ये जंग हम मज़ीद नहीं लड़ेंगे और अगर नेतन्याहू ने हमले किए तो वो खुद ही तनहा भुगते, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, हम तो ईरान के साथ जो दोस्ती है ना वो करना चाहते हैं। और खैर ट्रंप को ये सबक मिल चुका हुआ है कि एक तो उसकी अपनी मकबूलियत कम होती जाए और दूसरा जंग में अब उसके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं निकल रही जिससे वो इस जंग में जीत जो है वो हासिल कर सके। बहरहाल अब थोड़ा सा तजिया करते हैं कि ट्रंप ने स्टेटमेंट तो दे दी, क्या ट्रंप की ये स्टेटमेंट मुनाफकाना स्टेटमेंट है या पहले की तरह जो ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी एक मतलब फिर से ट्रंप इस स्टेटमेंट से भी यू टर्न ले लेगा? इसके पीछे जो है वो क्या मामला है? देखिए, एक बात आपको वाजे करता चलूँ कि ट्रंप को ये मालूम है कि वो इस वक्त सदारत की कुर्सी के ऊपर अगर बैठा हुआ है ना तो वो जो तगड़ी लॉबी है ना इसराइल की और पेंटागन, इन दोनों की वजह से है और ये दोनों नहीं चाहते कि जो जंग है ना वो रुके। और अगर ट्रंप ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? फिर ट्रंप के अगेंस्ट जो ग्राउंड है ना वो तैयार है। कौन सा ग्राउंड तैयार है? कांग्रेस में, अमेरिका के जो दोनों ऐवान है ना, सेनेट में भी और अमेरिकी हमारे नुमाइंदगान, दोनों में ट्रंप ने अक्सरियत खो दी है। तो ट्रंप की जो इम्पीचमेंट है ना वो ऑन कार्ड है। अगर ट्रंप बात नहीं मानता तो फिर इसका मतलब ये है कि इम्पीचमेंट हो जाएगी और अगर बात मान लेते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी तो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी तो तगड़ी लॉबीज़ है ना, तो वो इसके साथ फिर नहीं रहेंगी। तो इसलिए जी ट्रंप बिल्कुल उनका जो साथ है वो देगा
और एक मतलब पहले भी मैंने एक व्लॉग में आपको बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और असल में ये दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। नूरा कुश्ती इस चीज़ को कहते हैं जी कि एक मरतबा आप पहले गला पकड़ते हैं और फिर साथ ही साथ आप पाँव भी पकड़ते हैं, गला और पाँव दोनों एक साथ पकड़ते हैं दूसरे को कन्फ्यूज़ करने के लिए, दूसरे को इंगेज करने के लिए। देखें ना, एक तो मेरे साथ सुलह करना चाहता है लेकिन दूसरे ने गला जो है वो पकड़ा हुआ है, लेकिन असल में अंदर में वो दोनों जो है वो इकट्ठे ही होते हैं। तो इस ट्रंप की और नेतन्याहू की जो सूरत हाल है ना, वो मैं ऐसे ही गिनता हूँ जी कि ये दोनों असल में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं ईरान के साथ। लेकिन खैर, ईरान भी कोई रोटी को चोजी नहीं कहता या कोई छोटा बच्चा नहीं है। अब तक जो जिस स्ट्रेटजी के साथ, जिस हिकमत अमली के साथ ईरान लड़ा है ना, इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया अमेरिका। और अब भी जो ये मुज़ाकरात की दावत दी है, ट्रंप ने मुआहदे की दावत दी है और ये कहा है जी कि नेतन्याहू के हम साथ नहीं, वो हमला करेगा तो खुद ही भुगतता रहेगा। तो इस पर ईरान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी है। इस स्टेटमेंट में ईरान ये कहता है, अमेरिका और अमेरिकी सदर की संजीदगी नज़र आई तो मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। ये इब्राहिम अजीज़ी हैं, ईरान के अहम रहनुमा है, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ना वो दे दी है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट गौर से सुनिएगा कि अमेरिकी सदर की संजीदगी, अमेरिका और अमेरिकी सदर की संजीदगी नज़र आई तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं है। यानी कि सबसे पहले आप संजीदा तो हो जाएं। अभी भी वो ट्रंप की स्टेटमेंट को संजीदा नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने स्टेटमेंट तो दे दी है लेकिन वो ट्रंप की स्टेटमेंट को संजीदा नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। इस वजह से नहीं ले रहे कि ट्रंप सिर्फ स्टेटमेंट्स ही दे रहा है, अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं उठा रहा। अब देखें, यूरोप ने एक धमकी लगाई है, एक तड़ी लगाई है कि अगर जंग बंदी नहीं हुई तो फिर हम इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे ताकि जंग बंदी हो, उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। उनकी इकॉनमी जो है वो अब बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, महंगाई जो है वो उन्हें करना पड़ रही है। तो अगर ट्रंप वाकई अपनी बात मनवाना चाहता है तो वो भी इस तरह कोई सैंक्शंस लगा सकता है। फिर इसके अलावा मज़ीद अमली इक़दाम वो ये कर सकता है कि वो निकल चुका है ना इस जंग से, ठीक है, अपनी फ़ौजें मशरिक़ वस्ता से वापस बुला ले। जो ईरान के एसिड्स हैं वो क्यों उसने अभी तक रिलीज़ नहीं किए, और उल्टा उसने खलीजी ममालिक को रिलीज़ कर रहा है जी कि आपका जो नुकसान हुआ वो ईरान के एसिड्स से जो है वो आप पूरा करें। भी वो ईरान के एसिड्स हैं, उनसे कैसा पूरा जो है वो किया जा सकता है। उनकी जो है वो तावान के हवाले से जो एक डेवलपमेंट फ़ंड ईरान मुतालबा कर रहा है जी कि वो हमें दिया जाए, जो हमारे मुल्क में नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, हम जो है वो इसे दोबारा से डेवलप करेंगे। ट्रंप इसके ऊपर भी नहीं मान रहा। तो अमली तौर पर तो कोई इक़दाम ट्रंप की जानिब से नहीं उठाया जा रहा ना, तो बाकी स्टेटमेंट्स वो देता रहे। इसी तरह से पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स दे चुका है, अगले दिन उसकी स्टेटमेंट कोई और होता है। शायद ट्रंप को खुद भी मालूम नहीं होता कि एक दिन वो क्या बोल रहा है और अगले दिन वो क्या बात जो है वो कर रहा है। आप देख लें कि CNN ये रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है जी कि ट्रंप हैज़ क्लेम्ड एटलीस्ट 30 टाइम्स, 38 मरतबा वो ये कह चुका है डील ईरान के साथ होने जा रही है, लेकिन अभी फिर से वो ये कह रहा है जी कि 3 दिन में हमारे जो दस्तखत है ना वो हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा फुकदान इस वक्त ये है ना कि ट्रंप के ऊपर ईरान एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, और बनता भी है जो कुछ ट्रंप ने जो है वो किया है। तो ये बहरहाल ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है इस पर इसराइल ज़ाहिर सी बात है खुश नहीं होगा। दूसरी तरफ जी ये खबर सामने आ रही है, और ये ईरान की जानिब से जो ईरानी जो मीडिया जो इसराइली मीडिया है वहाँ पर इस खबर को काफ़ी ज़्यादा उठाया जो है वो जा रहा है, रिपोर्ट भी किया जा रहा है। ये कहते हैं जी कि नेतन्याहू क्लेम्स, जो इसराइली PM है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डेट ईरान वांटेड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक लास्ट नाइट बट इसराइल सपोजली स्टॉप देम। ये कहते हैं जी कि ईरान ने फैसला किया हुआ है कि वो हमारे ऊपर जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है वो करेंगे। लास्ट नाइट भी उन्होंने फैसला किया हुआ था लेकिन हमने उनको रोक दिया। अब नाज़रीन, एक तरफ ट्रंप है वो कहता है जी कि जो आपकी अफसूदा यूरेनियम है वो आप हमारे हवाले करें। ईरान ये कहता है जी हमारा कोई इरादा ही नहीं एटम बम बनाने का। इसराइल ये कह रहा है, और बैक वक्त 5-6 जगहों पर हमला और शदीद हमले करने के बाद कि भाई हमें तो ये था कि वो हमारे ऊपर एटमी हमला कर देगा। भाई उसके पास एटमी हमला कैसे करेगा, उसके पास है तो एटमी हथियार है ही नहीं, तो हमला जो है वो कहाँ से करेगा। या फिर जो एक दावा किया गया था आलमी मीडिया की जानिब से भी कि ईरान जो है उसके पास है एटमी हथियार, लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं कर रहा है, उसने ख़ुद को छुपा के रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है। वैसे ही तो ये नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट है ना वो नहीं दे दी, लेकिन आप इनका डर और खौफ देखें कि अमेरिका ने भी जब ईरान पर हमला किया ना तो इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी जी, हमें उनसे डर था,
अफजुदा यूरेनियम और दीगर चीज़ों के हवाले से अजम्पशंस की बुनियाद के ऊपर जो हमला था ना वो किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान पर। हालांकि उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, तो साफ जाहिर है ना पीछे नेतन्याहू की जो मर्ज़ी है वो नहीं थी ना। तो बहरहाल अभी नेतन्याहू ने एक और स्टेटमेंट दे दी और कहते जी कि हमें इस चीज़ का जो है वो खदशा था। तो अब इसमें दो ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर नेतन्याहू की स्टेटमेंट को माना जाए। एक तो ये कि वाकई ईरान एटमी ताकत जो है वो बन चुका है और उनको खदशा है जी कि हमारे ऊपर कहीं ये मार ही ना दे, एटमी हथियार ही ना चला दे। और दूसरा ये कि बस ये बहानेबाजियाँ ही हैं और सिर्फ बहाना चाहिए था हमला करने का, और वो फिर बाद में जो हमला है ना वो कर भी दिया गया। इसके साथ ही एक और डेवलपमेंट है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। ईरान की तंबीह के बावजूद इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के शहर सोर को खाली करने का हुक्म। अच्छा, अब जी एक और मतलब ये ख़बर सामने यही है कि जब अमेरिका ने ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए ना तो एक मरतबा फिर से इसराइल मान गया है और उसने कुछ जो फ़ौजें वगैरह वो अपनी निकाल ली हैं। लेकिन ये 3-4 दिन पहले भी यही किया गया था और उसके बाद आप देखें लबनान ने बल्कि ईरान के ऊपर जो हमले हैं ना वो कर दिए गए। बहरहाल देखें अभी कितनी देर तक ये अपने इस चीज़ के ऊपर जो है वो कायम रह सकते हैं। फिर ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया, वो कहता है कि नेतन्याहू मेरी बात मानते हैं, हम एक मजबूत मुआहदे के करीब हैं। ये BBC की शुमाली अमेरिका की एडिटर सारा स्मिथ को जो है वो ट्रंप की जानिब से जो इंटरव्यू है ना वो दिया गया और इस इंटरव्यू में जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। तो वो कहते हैं नेतन्याहू मेरी बात मानते हैं। भी कैसे बात मानते हैं? आप ही ने तो पहले गारंटियाँ दी थी जब ईरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे जी कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करते, तो आपने गारंटियाँ दी थी नहीं नेतन्याहू तो मेरी बात मानेगा, उसको गालियाँ दी थी, उसको पागल करार दिया था, फिर मीडिया में आकर उसे ह्यूमिलेट भी किया था आपने। तो उसके बाद फिर नेतन्याहू ने भी जो है वो ट्वीट भी दाग दिया कि हम अपने प्लान से पीछे नहीं होंगे, और फिर उसके बाद हमले भी हुए, इवन कि ईरान के ऊपर फिर उल्टा हमले हो गए, पहले ईरान के ऊपर नहीं हो रहे थे। तो कौन सी जो बात है वो आपकी मानता है? तो बहरहाल जी नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान इस वक्त जो क्लैश है ना वो चल रहा है। शायद इस क्लैश को भी हटाने के लिए ट्रंप जो है वो अब ये कह रहा है कि ठीक है, देखें ना नेतन्याहू जो है वो कितनी जान मार सकता है या उसमें वो कितना तगड़ा है कि वो अकेला ईरान से लड़ सके। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो सिचुएशन है वो 24 घंटे में क्लियर हो जाएगी। आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।